हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन। जैसे आप देख सकते हैं इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। स्पेशली जो बिगनर्स हैं 11th एंड 12th क्लास वाले, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस कोर्स पैकेज है। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड ये LOVE10 आपकी स्क्रीन पे नीचे दिख सकता है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। ठीक है, मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में मैं एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कॉकरोच के रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है, एज यूजुअल सबसे पहले ब्रीफ में 1 मिनट पहले ये देख लेते हैं, 1-1.5 मिनट की रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे में होता क्या है, जिससे आप इजीली कंपेयर कर पाओ, मैच कर पाओ कॉकरोच से और चीजें याद रहें। तो आपने देखा कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन किस लिए जरूरी होता है, कि जो भी हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना होता है एंड उससे निकलती है एनर्जी। ठीक है, बेसिक यही है, बाकी और डिटेल ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल तो बात की बात हो गई। तो ये हमने देखा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ एंड ऑक्सीडेशन के साथ निकलती है एनर्जी। ठीक, ये तो चीज हमको पता है ऑलरेडी। अब बात करते हैं कि उसके लिए ऑक्सीजन कहां से आता है ना। तो हम जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस मतलब सांस लेना फिर छोड़ना, ये होती है रेस्पिरेशन की पहली प्रोसेस, ब्रीदिंग। तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आया एंड गैशियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में। लंग्स ये काम करती हैं, लंग्स के ही अंदर क्या होते हैं, एल्वियोलाई, वहां पे गैस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेस्पिरेशन की। एक्सक्रीशन जैसे पहले भी हमने बात की, किडनीज होती हैं मेन चीज, जो क्या करेंगी, ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, वेस्ट भी आ सकता है ना, तो उनको बॉडी से निकालना इज एक्सक्रीशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले रेस्पिरेशन कॉकरोच में कैसे होता है। तो कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारे अंदर भी होता है, लेकिन द ट्रैकिया ओपन्स थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, 10 पेयर्स होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन 3 हुए। हेड में कोई भी स्पाइरिकल्स नहीं प्रेजेंट होते। यहां पे 2 पेयर्स एंड यहां 8 पेयर्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कई बार आपने क्वेश्चन देखा है या नहीं भी देखा होगा, तो कॉकरोच का हम सर अगर पानी में डुबो दें तो कॉकरोच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी रेस्पिरेशन, उसकी ब्रीदिंग, उसका गैशियस एक्सचेंज रुकेगा ही नहीं। इसलिए कॉकरोच की बॉडी को पानी में डालना होता है, तभी वो मरेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे आपने देखा, यहां पे हैं ओपनिंग्स, ठीक है, यहां पे ओपनिंग्स हैं। ठीक, तो ये ओपनिंग्स में पानी भरेगा तभी तो वो मरेगा, लेकिन हेड में तो कोई स्पाइरिकल्स ही नहीं प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात आती है द ब्रांचिंग ट्यूब्स क्या है। ट्रैकियल ट्यूब्स आर सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स। क्या करेंगी, काम आपको पता ही है, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स, है ना। देखो ये ओपनिंग है, ओपनिंग क्या होगा, यहां ओपनिंग जो है वो एयर से एक्सपोज हो जाएगी ना, इसके जस्ट बाहर तो एयर ही है। ठीक है, तो कॉमन सेंस था ये। अब बात आती है द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स।
ये जो आप ओपनिंग देख रहे हो यहाँ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर्स का क्या काम होता है, वो अलाउ करेंगे कि कितनी ऑक्सीजन अंदर जानी है कितनी बाहर आनी है। एक तरीके से समझ लो वॉल्व टाइप का स्ट्रक्चर होता है। वॉल्व जनरली बाई डायरेक्शनल होता है, सॉरी यूनि डायरेक्शनल होता है, वॉल्व एक ही डायरेक्शन में करेगा, पर स्फिंक्टर जनरली बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक फर्क हुआ। और आगे देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है सबको पता होगा। कोई चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन, मान लो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ही है, यहां मान लो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और यहां पे ऑक्सीजन लो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो ऑक्सीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप जाने लगेगी जब तक कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक, अच्छा, अब और ये एक तरीके का पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस यानी बाहर से कोई एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन अगर उल्टा कर दो ये होना है तो इसको एक्टिव होता है। एक बात आई तो मैंने आपको बता दिया, इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें एटीपी भी लगता है, एनर्जी लगेगी। ठीक, अच्छा, अब बात आती है, तो ये तो हमने बात कर ली छोटी छोटी रेस्पिरेशन की। आपने देखा कैसे इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, कैसे ट्रैक्यूल्स प्रेजेंट थे, स्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड कितने पेयर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स जो ओपनिंग है उसकी। ठीक है, अब बात आती है एक्सक्रीशन की। इसका एक्सक्रीशन की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहां होती हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये चीज तो आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉकरोच की एक्सक्रीटरी ऑर्गन को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब देखो आगे थोड़ी बातें और हम देख लें। ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। अगर इस ट्यूब को मान लो ये ट्यूब है, ठीक, तो इसमें ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड, सिलिया, ये ग्लैंड ये सिलिया, ठीक है, तो ये ग्लैंडुलर सेल्स हो गई, ये सिलिएटेड सेल्स हो गई। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है। देखो दो चीजों में कंफ्यूज मत होना, एक चीज होती है ईजेशन, एक चीज होती है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन जो यूरिन बनता है, ठीक है, ईजेशन जो है जो एनस से बाहर निकलता है, जो यूज्ड फूड है, ठीक है, वेस्ट जो हमारी बॉडी में डाइजेशन के बाद बनेगा, दैट इज ईजेशन, एंड ये एनल ओपनिंग से जाता है। यूरिन जो है वो आपको पता है, यूरेथ्रा और यूरेटर, पूरी कहानी मैंने पहले बताई हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसी में दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट, पीछे का पार्ट, 3 पार्ट बताया था आपको। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है नाइट्रोजनस वेस्ट की। हम बात करें तो कई तरीके से हो सकता है, एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड। ठीक है, होता क्या है, किस बेसिस पे है ये डिवाइडेड, इधर से आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो वो पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अमोनिया को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, यूरिया को कम, यूरिक एसिड को सबसे कम। तो जो ऑर्गेनिज्म जैसे उसको भी पानी प्रिजर्व करना होता है, कॉकरोच उसको भी पानी प्रिजर्व करना है, इसलिए इन सब में यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब बात आती है अमोनिया। अमोनिया किस में होगा, जो फिशेज हैं जिनके चारों तरफ पानी ही पानी, उनको पानी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया को, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये तीनों क्या हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट के ही फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड करते हैं उनको यूरिकोटेलिक बोलते हैं, यूरिया वाले यूरियोटेलिक, अमोनिया वाले अमोनोटेलिक। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है, ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं हमारी ऑलरेडी। अच्छा, इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो अब बन गया आपका क्वेश्चन। इस तरीके से आपने देखा कि एग्जाम में पूछता है कि एक्सक्रीशन में कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं, तो याद कर लो। पहला तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है ही, आगे फैट बॉडी भी, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज, ये भी आ गए। तो 4 चीज हमने देख ली जो हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में। मेन क्या होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर करके अगर पढ़ोगे हमारा क्या है, कैसे सिस्टम है, तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ओ, ये डिफरेंस है कॉकरोच में। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गई हो।
पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड लव10 ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ करके आप पाओगे एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। अनअकैडमी पे मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहाँ पे आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।